हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे। और आप अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब आप उनके महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति बाकी संस्कृतियों से कैसे बेहतर है, जब हम इसे जानेंगे समझेंगे तभी इसे अपनी अगली पीढ़ी को दे पाएंगे, ताकि वो इस पर गर्व कर सके और अपनी धरोहरों को संभाल सके। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैलाएं, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुंचेगी और हर हिंदुस्तानी को यह वीडियो दिखेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं खजुराहो की कामसूत्र आसनों की मूर्तियां बनाने के पीछे छुपे अहम कारण। पहला कारण, खजुराहो के मंदिर बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिरों में। दूसरा कारण, मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें फिर से गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण, कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। वात्सायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। चौथा कारण, खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में अनेक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते हुए चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी प्रेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को जंगल में कर्णावती नदी के किनारे पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं तथा व्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। बाहरी दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर
ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन और चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ संभोग मुद्रा में नजर आता है। इस मंदिर में अन्य देव प्रतिमाओं के साथ यम की प्रतिमा भी विद्यमान है। यहाँ भी दीवारों पर कुछ अच्छे मैथुन दृश्य देखने को मिलते हैं। प्रवेश द्वार पर चतुर्भुजी विष्णु गरुड़ पर आसीन नजर आते हैं। मंदिर के आलियों में सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दुनिया के बहुत से धर्मों ने संभोग को अपवित्र मान लिया है। सिर्फ भारत ही एक ऐसी संस्कृति है जहां कामसूत्र जैसी किताब लिखी गई। भारतीय आध्यात्मिकता में संभोग को भी मोक्ष का एक रास्ता माना जाता रहा है। खजुराहो की नग्न काम क्रीड़ा में लिप्त मूर्तियों को देखने से पहले आप अपने मन से संभोग के प्रति हीन भावना को निकाल दीजिए। कामुकता पवित्र है। आखिर आपका जन्म भी कामुकता के कारण ही हुआ है। हम ऐसे देश के वासी हैं जहां एक योगी ने, जिसने अपने जीवन में कभी संभोग नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान से कामसूत्र की किताब लिख दी। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो इसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ मंदिरों के गांव के रूप में भी विख्यात है। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्य भारत के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था। चंदेल राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यहाँ राज किया था। वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो के बारे में सबसे खास बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में अनेक मंदिर हैं। ये सभी मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित हैं। सभी मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्त्री और पुरुष की संभोग क्रिया में लिप्त मूर्तियां बनी हुई हैं। गौर से देखने पर बीच बीच में विष्णु जी और शिव जी के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन मंदिरों के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है कि आप सबसे पहले मंदिर के चारों ओर घूमकर सभी काम क्रीड़ा में लिप्त और प्रेम आलिंगन करती हुई मूर्तियों को देखें, और जब आपका मन भर जाए तब मंदिर के गर्भगृह में घुसें और भगवान के दर्शन करें। जब तक शरीर से आपकी तृप्ति ना हो जाए, आप मंदिर के बाहर ही समय बिताइए। जब मन भर जाए तो अंदर जाइए। इस तरह जो मिलन होगा वह पूरी तरह से अलग तरह का होगा। यह कोई भौतिक मिलन नहीं होगा। तो इस तरह मंदिरों को एक पूरी समझ और आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह बनाया गया है। यह एक ऐसी संस्कृति है जो सही या गलत के बारे में नहीं सोचती है। यह जीवन को उसी रूप में देखती है जैसा वह है। जीवन को उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। हम इसे उत्सव की तरह नहीं मना रहे हैं, ना ही हम इसे गंदा कह रहे हैं। ना तो हम इसे पुण्य बना रहे हैं, ना पाप। हम तो बस कुछ कह रहे हैं। गौर से देखिए, यही आपकी जिंदगी की वास्तविकता है। सोचिए कि क्या आप इससे एक कदम आगे जा सकते हैं। खजुराहो मंदिर चंद्रवंशियों द्वारा बनवाया गया। ये लोग चंद्रमा के उपासक होते थे। चंद्रमा और स्त्री का आपस में काफी गहरा संबंध होता है। उन लोगों के लिए ऐसे किसी मंदिर की कल्पना करना भी मुश्किल था जिसमें स्त्री शामिल ना हो। सूर्यास्त हो जाने के बाद आपको इस स्थान को देखना चाहिए। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप इस जगह को पूर्णिमा की रात को देख सकें, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ के पत्थरों में जादू नजर आएगा। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ का शिल्प, सब कुछ आपको असाधारण लगेगा। जिस तरह से इसे बनाया गया है, यह वाकई जादुई एहसास देगा। खजुराहो एक और बात दर्शा रहा है कि कामुकता केवल बाहर होती है,
प्रवेश करने से पहले आपको अपनी कामुकता को, अपनी भौतिकता को नीचे लाना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप बस मुंह बाएं देखते रह जाएंगे। मंदिर को आपके विकास और बेहतरी के लिए एक पूरी प्रक्रिया से बनाया गया है। जब आप बाहरी घेरे में जाते हैं तो आपकी सारी कामोत्तेजक सामग्री नजर आती है। जितना देखना चाहते हैं देखिए। अगर यह सब आपके मन पर बहुत ज्यादा छाया हुआ है तो मंदिर के भीतरी हिस्से में प्रवेश ना करें। वापस घर जाइए और जो करना है कीजिए और तब लौट कर आइए। बाहरी हिस्से को भरपूर देख लेने के बाद जब आपको महसूस हो कि अब आप तैयार हैं, तब आपको अंदर जाना चाहिए। अगर बाहरी क्षेत्र को देखने से आपकी तृप्ति नहीं हुई है और अगर आप अंदर चले भी जाएं, आंखें बंद करके बैठ भी गए, तो भी आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैलाएं, व्हाट्सएप, फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुंचेगी और हर हिंदुस्तानी को यह वीडियो दिखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी मिस कॉल करें और हमारे ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें। धन्यवाद।